Hello everyone, let's start with part 3 of chapter light. So in this video, I am going to cover topic reflection of light from curved surfaces that are spherical mirrors. अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि spherical mirror जैसा कुछ नजर तो आ नहीं रहा है यहाँ पे। स्फीयर की शेप कैसी होती है? सर्कल जैसी होती है। It is 3D in structure. अब बात आती है कि यहाँ पे स्फीयर क्या है, spherical mirror क्या है। तो बेसिकली what they do is they take a spherical mirror और उसमें से एक पीस काट लेते हैं and we get a mirror out of it। और कैसा है वो? कर्व्ड मिरर है। सिमिलरली फॉर कन्वेक्स मिरर, जो फर्स्ट वाला है वो हमारा कनकेव मिरर है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर ऐसा स्फेरिकल मिरर है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देता है फ्रॉम बेंट इन सरफेस। ये जो तुम्हें पार्ट नजर आ रहा है अंदर की तरफ, ये हमारा है बेंट इन सरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंट इन सरफेस। और इसको हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। तो यहां से इसकी रिफ्लेक्शन होगी। मान लो आपने बहुत सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराई, अब होगा क्या? दे विल रिफ्लेक्ट बैक। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ क्या है? सिल्वर कोटिंग है। तो सारी की सारी कहाँ आना शुरू होंगी? रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगी। तो अब हमें देखना है कि नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होता है, कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। अब कन्वेक्स मिरर ऑपोजिट होता है इसका। कन्वेक्स मिरर में जो बल्जिंग आउट सरफेस है, ये देखो, ये इसको हम बोलते हैं बल्जिंग आउट सरफेस। उल्टी तरफ है ये। तो यहाँ पे क्या था? बेंट इन। यहाँ पे क्या होता है? बल्जिंग आउट। तो कॉनकेव इज फ्रॉम बेंट इन सरफेस एंड कन्वेक्स इज फ्रॉम bulging out surface। अब होता क्या है? यहां से हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है, बहुत सारी हमने इसके ऊपर इंसिडेंट करवा दी। होगा क्या? ये डाइवर्ज करती है, पीछे की तरफ फेंकी, और ये क्या करती है? सारी रेस हमारी कन्वर्ज कराती है। अभी इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर का काम है, कन्वेक्स मिरर का कहां से? सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। तो कनकेव इज फ्रॉम बेंट इन सरफेस एंड कन्वेक्स इज फ्रॉम बल्जिंग आउट सरफेस। और पीछे की तरफ क्या होता है? सिल्वर कोटिंग होती है। अब आपको पता है सिल्वर कोटिंग क्यों होती है? क्योंकि तभी हमारा जो मिरर होगा वो रिफ्लेक्शन दिखा पाएगा, नहीं तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखा जाए। अगर आप स्पून की इमेज बना लो अपने आंखों के आगे, तो उसका जो जहां से हम खाना खाते हैं वो हमारे लिए कनकेव मिरर हो गया, और जो उसकी पीछे वाली साइड है वो कन्वेक्स मिरर हो गई। बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि कनकेव मिरर में यहां से रिफ्लेक्शन होती है और कन्वेक्स मिरर में पीछे से रिफ्लेक्शन होती है, मतलब जो बल्जिंग वाला पार्ट है। बस इतनी सी बात है। अगर आपने स्पून की इमेज आपकी आंखों के सामने आ जाएगी तो यू विल रिमेम्बर व्हाट कॉनकेव इज एंड व्हाट कन्वेक्स इज। सो दिस इज व्हाट I want to convey about spherical mirrors। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बारे में जनरल टर्म्स पढ़ते हैं कि जनरल टर्म्स कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे आती है बात सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये दिख रहा है आपको एक्स एंड वाई। आई विल टेक द ब्लैक पेन, I will take red pen here. So here this is my principal axis. The xy part is my principal axis। अब ये कौन सी लाइन है आपको ये ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन होगी that will pass through center of curvature and pole। अब मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक स्फीयर का पार्ट होता है, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है ये हमारा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कनकेव मिरर एग्जिस्ट करता है नेचर में। हमारे पास एक पूरा स्फीयर ग्लास होता है, उसको वो कट करते हैं इनटू 2 पार्ट्स मान लो, तो हमारे पास क्या आ जाता है? स्फेरिकल मिरर, कर्व्ड सरफेसेस आ जाती है, और वो क्या बनाती है? मिरर बनाती है डिफरेंट टाइप्स के। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है कनकेव मिरर। अगर पीछे की साइड है आपका पॉलिशिंग, अगर पीछे की साइड हुई है तो इट विल बी अ कनकेव मिरर, अदरवाइज इट विल बी अ कन्वेक्स मिरर। अगर अंदर की साइड पॉलिश कर दोगे तो वो कन्वेक्स बन जाएगा। अब बात आती है आपकी
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत इजी है और सी से रिप्रेजेंट होता है, तो ये पूरा एक स्फीयर है। अब जैसे सर्कल होता है, सर्कल का पार्ट क्या होता है, उसका सेंटर वाला पॉइंट, तो वैसे ही यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेंटर ऑफ द स्फीयर। सी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बोलते हैं, बट इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर। अब बात आती है आपकी पोल की। यहाँ पे देखो P मार्क हुआ है। P क्या डिनोट कर रहा है आपका, इट इज एक्चुअली जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो हमारे पास मिरर है उसका सेंटर पॉइंट इज द P, इट इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ योर मिरर। सो दिस इज पोल। अब बात आती है आपकी अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता ही नहीं होता कि अपर्चर होता क्या है। तो वो पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन, ऐसा पोर्शन जो हमारा अवेलेबल है फॉर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आपका कौन सा अपर्चर है, M से लेकर P, P से लेकर M डैश। ये जो पूरा पार्ट है आपका वो किसके लिए अवेलेबल है, रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है। अगर आप इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो वो जरूर रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि पीछे से क्या हुआ है, पॉलिश हुआ है, तो वो रिफ्लेक्शन शो करेगी सर। अब बात आती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, अपर्चर हो गया। अब बात आती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे यार बहुत मतलब सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास ये पॉइंट है, ये लाइन है, स्फीयर है ये, तो C से लेकर P तक, C इज द सेंटर, यहाँ पे पोल है, तो C से लेकर P क्या हुआ, रेडियस ही तो हुआ। सर्कल का भी यही होता है, स्फीयर का भी यही होता है, तो इसके लिए भी यही होगा। सो C to P is the distance of R, or you can say it as radius of curvature. So this is radius of curvature. So this is all, this is important part which I have covered, and this is applicable for both the cases. Spherical mirrors के लिए, दोनों cases के लिए ये applicable है। चाहे आप concave mirror की बात करो, चाहे आप convex mirror की बात करो, it is applicable for both of them. अब थर्ड स्लाइड में हम ये बात करेंगे कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, मैंने पीछे इसलिए नहीं समझाया क्योंकि आई वांट टू डिस्कस दैट पार्ट इन डिटेल। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले कनकेव मिरर की। सो दिस इज कनकेव मिरर यू हैव, एंड वी आर इंसिडेंटिंग पैरेलल रेस ऑन इट। यहाँ पे अगर आप देखो तो हम सारी रेस कैसे उसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हैं, दे आर पैरेलल इन नेचर। अब हो क्या रहा है कि सारी रेस एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, एंड दैट पॉइंट इज F हियर। उन्होंने कैसे मार्क करके बताया आपको, F मार्क करके बताया। अब यहाँ पे जाके ये सारी की सारी क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो इसका जो दूसरा नाम होता है कनकेव मिरर का, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर। दिस इज कनकेव मिरर, तो इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर हो गया। अब जहां पे ये कन्वर्ज हो रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं या उसको फोकस बोल सकते हो। अब बात आती है कि फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ आपका है P से लेकर F तक का डिस्टेंस। P से लेकर F तक का डिस्टेंस इज योर फोकल लेंथ। हमने पैरेलल रेस इंसिडेंट करवाई और हम प्रिंसिपल फोकस जानना चाहते थे, तो प्रिंसिपल फोकस कहाँ आया, एट F, और जहां पे आपकी सारी लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं दैट पॉइंट इज नोन एज F, और F से लेकर P तक का डिस्टेंस विल बी योर फोकल लेंथ। और आपको पता है P से लेकर C तक का डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से एक और रिलेशन आएगा दैट आई विल टॉक इन द नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स डू द नेक्स्ट slide here. So it is about convex mirror now. तो convex mirror में क्या होता है, अगेन हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। अब इंसिडेंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है,
ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ये डाइवर्ज करती है, रेस देखो कैसे डाइवर्ज कर रही है, क्योंकि पीछे की तरफ पॉलिश सरफेस है और ये सारी जो रेज है हमारी रिफ्लेक्टेड रेस वो कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। अब ये कहीं आपस में मीट तो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब प्रिंसिपल फोकस कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, कन्वेक्स मिरर के पीछे की तरफ। तो ये देखो कि आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है इसको पीछे की तरफ, और ये पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रही है और एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो ये जो होता है हमारा पीछे की तरफ, इट विल बी एफ नाउ PF यू नो इज द फोकल लेंथ अगेन इन दिस केस, बट आपने ये ध्यान रखना है कि किस केस में डाइवर्जिंग होती है और किस केस में कन्वर्ज होती है। डाइवर्जिंग इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में दे कन्वर्ज आउट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात और फोकल लेंथ के बारे में बात। फोकल लेंथ कहाँ पे बनती है हमारी, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर फोकल लेंथ। वो क्या डिपिक्ट कर रहा है, फोकल लेंथ। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो होता क्या है, मान लो आपके पास कनकेव मिरर है, चाहे आप कनकेव मिरर की बात करो चाहे आप कन्वेक्स मिरर की बात करो, दोनों केसेस के लिए पॉसिबल। यहाँ पे आपका क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब मान लो यहाँ पे आपका फोकस है, तो ये जो है P से लेकर F, व्हाट इज दिस, इट इज F। अब P से लेकर C वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। अब R और F में क्या रिलेशन है, वो ये है कि जो F होता है इट इज R/2, और यू कैन राइट इट एज R equals 2F। देख लो चाहे तो ट्वाइस ऑफ F, कि जो हमारा रेडियस है वो F का ट्वाइस होता है हमेशा, और यू कैन से कि F जो है R का हाफ होता है, रेडियस का हमेशा हाफ होता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं that I will do in the next video. So for this lecture I am done with this. So I hope you like this. If you like this, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.